हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है इंडेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। अब सर ये लास्ट टॉपिक का सर क्या नाम है? तो सर लास्ट टॉपिक का नाम है डिफ्लेटिंग। क्या बोला मैंने? डिफ्लेटिंग मतलब डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। अगर इसको हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं निर्देशांकों की अपस्फीति। तो मैं भी लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, डिफ्लेटिंग डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स इंडेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं निर्देशांकों की अपस्फीति। क्या कहते हैं इसको? निर्देशांकों निर्देशांकों की अपस्फीति। ठीक है। अब कहने का सेंस सर क्या है कि इस टॉपिक में सर क्या बोला गया है। ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि इस टॉपिक में जो है हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, तो ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक। निर्देशांकों की अपस्फीति। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है सर, 2010 में, ठीक है, एक व्यक्ति की मजदूरी या कह सकते हो इनकम कितनी थी सर? 100 रुपया थी। एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2020 में उसकी जो है इनकम बढ़ करके 400 हो गया है। क्लियर हो गया? लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि उस समय जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था 100 था। और कब? 2010 में। तो वो भी बढ़ा होगा सर। तो वो भी बढ़ करके कितना हो गया है? 200 रुपया हो गया। तो इस केस में रियल जो हमारा वेजेस है कितना बढ़ा होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेटिंग जो है इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं कि उसका वाकई में, वास्तव में उसका कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ है, किसका? वेजेस का। ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला आपको मैं आज बता दे रहा हूं इस टॉपिक में। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेटिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर आपने सब पढ़ा अभी तक में, मतलब कि मेरा 12 से 13 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर उसने उसमें अगर आपने सब पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर्स पढ़ना जो है आपको जो है व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है हम लोग क्या निकालते हैं कि रियल वेजेस निकालते हैं। क्या बोला मैंने? रियल वेजेस या रियल इनकम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा सर? तो मैं आपको सामने जो है फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। रियल इनकम, रियल इनकम और वेजेस, रियल इनकम और वेजेस कैसे निकलेगा सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है मनी इनकम, मनी इनकम, मनी इनकम, या कह सकते हैं सर इसको हम लोग वेजेस भी। और अगर इनकम दिया तो इनकम, नहीं तो सर हम लोग वेजेस इसको लिखेंगे। ठीक है ना? वेजेस अपॉन अपॉन प्राइस इंडेक्स, अपॉन क्या? प्राइस इंडेक्स। ये क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है ना? प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि रियल वेजेस या रियल इनकम को हम लोग क्या करेंगे सर? फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा केवल रियल वेजेस ही निकाल लेने से डिफ्लेटिंग हमारा कंप्लीट नहीं होगा। हमको निकालना है सर क्या? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, रियल वेजेस या रियल इनकम निकालने के बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है रियल इनकम, रियल इनकम
overall wages इंडेक्स नंबर बराबर क्या होता है सर हमारा, तो इसका फॉर्मूला करेंट ईयर रियल वेजेस करेंट ईयर रियल वेजेस या रियल इनकम, ठीक है, कुछ भी वेजेस भी बोल सकते हो आप, इनकम भी बोल, जो जैसा क्वेश्चंस में रहेगा उसी हिसाब से करना, ठीक है। तो करेंट ईयर रियल वेजेस अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर, रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर, बेस रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि रियल इनकम और वेजेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। ये कब निकलेगा, जब हम लोग का जो है रियल इनकम जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्या बोला, रियल इनकम जो है फाइंड आउट हो जाएगा, तब उसके बाद जो है हम लोग का क्या निकलेगा सर, हम लोग का निकलेगा इंडेक्स नंबर। किसका सर इंडेक्स नंबर निकलेगा सर, रियल वेजेस या रियल इनकम का हम लोग का इंडेक्स नंबर निकलेगा। क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पे सर ध्यान दीजिएगा, कहने का सेंस कि अब सर क्या दोनों फॉर्मूले को याद करना जरूरी होगा, आपको बताना चाहूंगी हाँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला अगर आप रियल वेजेस निकाल लेते हो या रियल इनकम निकाल लेते हो तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, या आप रियल वेज इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है सर, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रियल इनकम या उसका वेजेस निकालना पड़ेगा, रियल वेजेस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी फॉर्मूले पे रख करके कैसे जो है डिफ्लेटिंग जो है मेथड के थ्रू हम लोग इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।